नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आज एक कथा कह रहा हूँ और कुछ रामायण के कुछ पार्ट हैं। शबरी और माता शबरी और भगवान श्री राम का जो मिलन होता है, जो प्रतीक्षा होती है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि आप लोग को भी बताऊँ। जब शबरी एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और एक क्या कहते हैं, नीची जाति की होने के कारण नीची जाति की थी, बट उसकी शादी होने वाली थी। शादी में पता चला कि उसको कुछ उसके समाज में रीति रिवाज में था कि कुछ बलि प्रथा होती है। शादी में जो लड़कियां की शादी होने बलि प्रथा था, वो अपने जानवर को बलि न देने के कारण उन्होंने सोचा कि मैं बहुत ही संकल्प निर्णय लिया कि हम ये बलि न चढ़ाने के लिए उन्होंने शादी को मना करें। लेकिन मना करे तो घोर अपराध, इसलिए उन्होंने क्या किया, माता शबरी ने जंगल में चले गए। जंगल में चले गए, जंगल में कई ऋषि मुनि से मिले, जहाँ उन्होंने सोचा कि मैं उनकी सेवा करूं और उनसे दीक्षा लें। तो सभी ने कहा जी, नीच जाति होने के बहुत कई ने उनको वो सम्मान ना दिया और कई ने उन्हें एक्सेप्ट ना किया कि हम इनकी दीक्षा ग्रहण थे। फिर वो ढूंढते ढूंढते एक ऋषि मिले, जो मतंग मुनि ऋषि मिले, उनके पास गए। तो उन्होंने इनके पास रख लिया और उनसे अपना उनके घर उनके आश्रम में काम किए, काम करते हैं, उनकी गौशालाओं को काम किए, उनके सारे जो होते हैं काम नित्य डेली बेसिस जो काम होते हैं, नित्य प्रतिदिन की जो काम होते हैं आश्रम में, सफाई करना, गौ की सेवा करना, ये करे। उससे मत्स्य मुनि प्रसन्न हुए और उनको दीक्षा देना प्रारंभ किए। जब मत्स्य मुनि की आखिरी समय आया तो उन्होंने बुलाया, शबरी को बुलाए, माता शबरी को बुलाएं कि तुम बहुत सेवा की और मैं तुमसे प्रसन्न है, तो बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या वर मांगो, बोलो, मैं तुम्हें जो समर्थ हो मैं उसे देंगे। फिर माता शबरी ने कुछ मांगा नहीं, सीधे बोले कि मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब से मिलेंगे, मैं राम से मिलना चाहते हैं। तो मत्स्य मुनि हंसने लगे और बोले कि राम, भगवान राम तो वो स्वयं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आएंगे, तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, राम तो खुद स्वयं आएंगे, क्योंकि भगवान भक्त के बस में है, बस भगवान के बस में भक्त नहीं, भगवान भक्त में है। भक्त जहाँ बुलाते हैं, जो हृदय से, जो प्रेम भाव से जो भक्त बुलाते हैं, भगवान उस रूप में, किस रूप में, कब कहाँ किसके पास चले आएंगे, कोई नहीं जानता है। तो भगवान श्री राम आपके अब इसी बात पे शबरी ने अपनी भगवान की राम की प्रतीक्षा करने लगे। यही बात कह के और अपना जो गुरुदेव थे वो तो अपने अंत ये क्या कहते हैं, समाधि ले लिए। और माता शबरी ने अपनी भगवान श्री राम को डेली पर प्रत्यक्ष कर दी। उनकी एक माने हृदय से अपनी भगवान श्री राम को मानती थी और प्रतीक्षा करने लगी। डेली उनके लिए फूल की माला के लिए फूल की माला चढ़ाना, डेली फूल के लिए अपने जो रास्ते हैं रास्ते बिछाना कि प्रभु आएंगे तो इनमें कोई उन्हें तकलीफ़ ना हो, उनके कांटे न चुभे। उनके लिए बैर जो लाते थे तोड़ के वो चकचकी हुई, क्योंकि प्रभु को हम खट्टे बैर नहीं थे, क्योंकि अपने हृदय से भगवान को अपना मानती थी कि भाई भगवान आएंगे और हमें मिलन होगा। फिर भगवान एक दिन आए, माता शबरी को देख के प्रसन्न हुए। माता शबरी ने फूट फूट के रोने लगी, प्रभु की मिलन, प्रभु की माया, और प्रभु के मेरे पास आ गए। पैर प्रभु की माता शबरी ने प्रभु के पैर पकड़ के रोने लगे और आंसुओं की धारा पूरे बहने लगे, जैसे लग रहा है कि कई से विषय। तो भगवान श्री राम बोले कि माता शबरी, मैं तो खुद आपसे मिलने ही आने वाला था। आपकी प्रतीक्षा और आपकी धैर्य मैंने देखा, और मुझे खुद आपसे मिलने की, मुझे जितनी आपकी प्रतीक्षा ना थी उतना उससे कहीं ज़्यादा मुझे प्रतीक्षा थी आपसे मिलने की। कि एक तो के कौशल्या माँ है और एक शबरी माँ, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल थे। जय श्री राम।